कैसे हैं बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजी लाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 मैथमेटिक्स की, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, ट्राइग्नोमेट्री टॉपिक। और बात कर चुके थे बच्चों बेसिक की, बात कर चुके थे त्रिकोणमिति के परिचय की, बात कर चुके थे सूत्रों की। जी हाँ, सूत्रों की। मंत्र महामनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मस्तक पर कुअंक की जो रेखाएं हैं दुर्भाग्य की, वो भी मंत्रों से मिट जाती हैं, मेट सकते हैं मंत्र। तो आप गणित में मैथमेटिक्स से पढ़ते हो, यहाँ के मंत्र क्या है? यहाँ के मंत्र है फार्मूले, सूत्र। अगर सूत्र आते हैं तो आपका डंका बजेगा बुआ, निश्चित तौर पर। मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी तो फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी तो आप अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ तो सब अच्छा हो जाएगा। चलते एक्सरसाइज में आइए बच्चों। बात कर रहे थे 8.1 की, ट्रिग्नोमेट्री का पहला टॉपिक। हम बात कर चुके थे आपसे लाल बटे कक्का की, बात कर चुके थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले की, बात कर चुके थे लंब कर्ण और आधार की, बात कर चुके थे समकोण त्रिभुज की। जी हाँ, उसमें बात कर चुके थे पाइथागोरस प्रमेय की। क्यों पाइथागोरस प्रमेय? तीन भुजाओं में से कोई दो भुजाएं दी होती हैं तो तीसरी भुजा अपने आप आ जाती है, पाइथागोरस से प्रयोग कर दे। जैसे किसी प्रश्न में आपसे कहा गया कि कास थीटा बताओ, कास थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण आप पढ़े सीखे। अब आपको कर्ण नहीं दिया है, ये दो भुजाएं दी हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण को निकालोगे, फिर आपका प्रश्न आ जाएगा। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय। जी हाँ, तो सूत्र सामने लिखे आपके, हम सबकी चर्चा कर चुके। ट्रिग्नोमेट्री आपको सीखनी है तो पहले जिसका हमने बेसिक परिचय का जो वीडियो, जो पिछली क्लास पढ़ाई आपको, उस क्लास को आप देखिए, उसका लेक्चर सुनिए, वीडियो देखिए, तब आपको ट्रिग्नोमेट्री में मजा आएगा निश्चित तौर पर। आइए बच्चों चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा है 8 पॉइंट का। ये भुजा के मान दिए, ए बी का मान दिया, बी सी का मान दिया है, और कर्ण, आधार और लंब। अब बच्चों जब हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं आपसे, और हम जब कोण सी की बात करेंगे, तो इस सी कोण यहां पर है, तो जो कोण जहां बनता है वहीं पर उसका आधार होता है। जी हाँ, ये कोण यहां है तो इसका आधार या तो एसी भुजा होगी या बीसी भुजा होगी। हमने आपसे पहले कहा समकोण के सामने की भुजा, 90 अंश के सामने की कोण की भुजा, अथवा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो ये बड़ी भुजा कर्ण निश्चित है, इसका मतलब ये भुजा आधार नहीं हो सकती। अब इस कोण के लिए आधार कौन हो गई? 7। लंब कौन हो गई? ये। कर्ण हो गया ये। अब हमने बच्चों, जैसे उसने कहा प्रश्न में आपसे कि साइन ए बताओ सर, साइन ए, तो हमने कहा साइन ए बताते हैं, अभी साइन ए बताते हैं। साइन थीटा का सूत्र पढ़े लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब कोण कौन ए है? ये है, तो इस कोण के लिए आधार AC होगा या AB होगा। आधार AC हो नहीं सकता है क्योंकि 90 के सामने का है, इसलिए आधार होगा AB। हमें क्या चाहिए? लंब। लंब कौन होगा फिर? BC। कर्ण कौन होगा? AC। अब देखिए BC रखो जा, कितना है? 7। कर्ण कितना है? पता नहीं। अब ये जो विद्यार्थी प्रश्न निकालेगा करेगा, उसको AC के मान की आवश्यकता है। AC माने कर्ण, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण कैसे आएगा? देखो पाइथागोरस में पढ़ाएगा उसके लिए आपको, तो कर्ण निकालो पहले। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। चलिए आधार कितना हम कह देंगे? BC। लंब कह देंगे AB। कर्ण कह देंगे AC। देखो बच्चों कारण क्या है, अगर कोण A की बात करेंगे तो आधार AB कहा जाएगा, हम C की बात करेंगे तो आधार BC कहा जाएगा। यहां विद्यार्थी हमसे बहस कर सकता है कि सर रुक जाना, हमको बताओ। वो कहता है आधार BC नहीं, AB लिखो, तो हमें AB लिखना पड़ेगा क्योंकि वो विद्यार्थी इस कोण के हिसाब से कह रहा होगा, और लंब इसको कह देगा। हम इस कोण के हिसाब से कह रहे हैं तो आधार इसको कहेंगे, लंब इसको कहेंगे। छोटी बात है, देखना पड़ता है। चलिए BC का मान है 7। तो ऐसा विद्यार्थी जब कोई प्रश्न हमसे करता है तो उसके लिए हम एक बात और बच्चों बोलते हैं कि तुम भैया ये ना कहो आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। पाइथागोरस जो कह रहे हैं आधार लंब छोटी भुजा होती है, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसे कहो। तो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग, ऐसे कर लो, बराबर AC वर्ग।
ये हो गया 49, 24 24 576, ये AC वर्ग, ये हो गया 625 AC वर्ग। तो पक्षांतरण कर दो, ये इस तरफ आया माइनस, उधर चला गया माइनस का 625, माइनस माइनस कट गए, तो AC बराबर 625 का वर्गमूल आएगा 25 आ गया। 25 जो भी मात्रक है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब देखिए, अब प्रश्न सामने लिखा है, उसने क्या कहा, साइन ए बताओ। तो साइन ए, जब ये कोण की बात कर रहे हो बच्चों, तो इस कोण का आधार ये हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब ये दूर वाली भुजा 90 अंश की भुजा, लंब बटे कर्ण, वो लिखा है BC बटे AC। BC क्या था आपका 7, BC क्या था 7, तो AC आपका निकल चुका है, कितना है 25, तो ये आपका साइन ए आ गया। उसने कहा काश ए, काश थीटा के बच्चों सूत्र पढ़े हो लाल बटे कक्का से, आधार बटे कर्ण। आधार देखना पड़ेगा, कोण ए ले रहे हो, ए कोण ये है, तो इसके लिए आधार ये है AB बटे कर्ण वही है AC। कर्ण सबके लिए समान है, AB का मान आपके पास 24 है, ये आपके पास 25 है। आगे चले, उसने कहा साइन सी बताओ। साइन सी, फिर साइन थीटा का सूत्र है लंब बटे कर्ण। अब C कौन है, देखो C है, जब ये कोण C है तो 90 के सामने का कर्ण सबके लिए निश्चित है, कोई भी कोण लो, लेकिन अब C के लिए आधार ये हो गया, जब आधार ये है तो लंब कौन हो जाएगा सामने AB, कर्ण AC। याद रहे हम क्या बात कर रहे हैं, A के लिए आधार AB था और C के लिए AB लंब हो गया, ये पकड़ना पड़ेगा पॉइंट आपको। तो AB का मान है आपके पास 24 बटे 25। इसी प्रकार से आपसे कहा गया cos C बताओ, तो cos C बराबर फिर सूत्र वही है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन हो गया BC, कर्ण कौन हो गया AC। BC आपके पास कितना है 7 और AC कितना आया 25। इस तरह से बच्चों आपका आंसर आ गया, इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे, सिंपल सा है। किसका प्रयोग किया हमने, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया। चलो बच्चों अगले प्रश्न देखिए, उसने क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में देखो, एक आकृति उसने बनाई, क्या किया है, एक आकृति बनाई है उसने, एक आकृति उसने बनाई है समकोण त्रिभुज की जी। नाम उसने लिखा है PQR। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री का शो कर रहा है, बहुत अच्छा है। PQ 12 सेंटीमीटर दी है, 12 सेंटीमीटर, और उसने PR 13 सेंटीमीटर दी है। और कह रहा प्रश्न में कि सर 10P माइनस Q cot R का मान बताना है आपको। देखो हम रफ में चले पहले, उसने कहा 10P बताओ, तो P माने कोई कोण है, tan थीटा का सूत्र क्या पढ़े हो, लंब बटे आधार पढ़े हो, लंब बटे आधार पढ़े हो। अब लंब P देखो कोण कहां है, P कोण ये है, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा QR, लंब बटे आधार, आधार कौन है P के लिए, आधार PQ है, जागते रहिए। अगर ये कोण लेंगे तो आधार ये कहा जाएगा, ये कोण लेंगे तो आधार ये कहा जाएगा, tan थीटा लंब बटे आधार QR बटे PQ। ये अब PQ दिया है 12, आपको कितना दिया है, और QR का मान आपके पास नहीं है, तो बिल्कुल सेम सेम बच्चों पिछले प्रश्न की तरह से आपको इसमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, QR का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किसका मान, QR का। तो प्रश्न नंबर बच्चों 2 है। प्रश्न में दिया क्या है, आपने सामने लिखा है, दिया है उसने PQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PR बराबर 13 सेंटीमीटर। और प्रश्न हमारा किस पे फंस रहा है, QR पर। किस पे फंस रहा है, QR पर प्रश्न फंस रहा है, तो QR का मान निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, फिर दोबारा चले,
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है आपकी? आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। अब देखिए, इस कोण की बात करोगे तो आधार दूसरा, उस कोण की बात करोगे तो आधार दूसरा। हम जनरल एक बात कर ले रहे हैं, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, अथवा छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, एक ये भुजा छोटी, एक ये भुजा, ये बड़ी भुजा है, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का वर्ग। तो कौन ले रहे हैं? ये हो गया क्यू आर का वर्ग, ये भुजा हो गई आपकी, नाम लिखने लाओ, पी क्यू का वर्ग बराबर हो गया पी आर का वर्ग। रखे, क्यू आर का वर्ग का मान हमको चाहिए, पी क्यू दिया उसने 12 है और ये दिया उसने 13 का वर्ग। तो इससे क्यू आर का वर्ग बराबर 13 13 में 169, 95 कर दो, 12 12 में 144, ये कितना आ गया? 25 आ गया। क्यू आर वर्ग बराबर, क्यू आर निकालोगे तो 25 का वर्गमूल अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए पूछा क्या है, प्रश्न में कह रहा है 10p माइनस क्यू कॉट आर का मान बताओ। 10p माइनस कॉट आर, देखना 10p माइनस कॉट आर, इसका मान पूछा है। अब देखना, लाल बटे कक्का से तुमको सिखाया गया था, क्या सिखाया गया था? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और काट थीटा सिखाया गया था आधार बटे, ये सिखाया गया था आपको, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखना, लंब बटे आधार लगा रहे हैं, पी ये है, तो इसके लिए लंब कौन होगा? लंब बटे आधार, तो इस कोण के लिए लंब कौन होगा? क्यू आर। लंब बटे आधार कौन होगा? पी क्यू माइनस काट थीटा, अब ये आर हो गया आर, तो इसके लिए आधार कौन होगा? क्यू आर। तो 10 काट थीटा आधार क्यू आर बटे लंब, लंब कौन हो गया? पी क्यू हो गया, ये आ गया। उत्तर कितना आ गया? 0। कट रहे हैं, अर्थात क्यू आर का मान तुमने निकाला था, रख दो भाई, 5/12 माइनस 5/, ऐसे कर लो। इसका मतलब क्या है, इस प्रश्न का अगर ये वैल्यू ना भी निकालते, आप सीधे सूत्र लगाते तो भी 0 आ रहा था, माने एक लाइन का प्रश्न था, ये एक लाइन का प्रश्न था। अब लेकिन यही बात है, प्रैक्टिस की बात होती है, मैथमेटिक्स तो प्रैक्टिस से आती है। अब अगर पहले कोई देख लेता करके 10p माइनस काट आर सूत्र लगा करके, तो उसको पता था। ये सूत्र याद रखना, ये सूत्र याद करे गए हैं, इनका प्रयोग किया गया है, तब प्रश्न लगा है। ठीक है बच्चों, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न बच्चों उसने वैल्यू दी है आपको साइन ए बराबर 3/4, और कह रहा है, क्या कहा उसने? cos ए और tan ए की वैल्यू ज्ञात करो। ये प्रश्न हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे सूत्र बच्चों कहां चर्चा चलती है, कहां की बात की जाती है आपसे? समकोण त्रिभुज की। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण किसमें? समकोण त्रिभुज में। तो एक चित्र बना लिया करो समकोण त्रिभुज का, आपको पर सरल लगे। देखिए साइन ए मान लीजिए, और किस जो त्रिकोणमितीय फलन सिखाए थे हमने, किसके लिए सिखाए थे आपको? न्यून कोण के लिए। किसके लिए? इसमें ये तो 90 हो गया, अब न्यून कोण ये है और ये है, तो ए बी सी, ए का जिक्र कर रहा तो ए यहां से मान लो, ए बी सी, अथवा ए बी सी ऐसे भी कर सकते हो। इस कोण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखिए सूत्र लगाते हैं, क्या दिया उसने? साइन थीटा बराबर कितना दिया है? 3/4। अब साइन थीटा का सूत्र याद है आपको लाल बटे कक्का से? हमने कहा जिसको भी फार्मूले ना आते हो रफ में जाइए, ऐसे लाल बटे कक्का लिखिए। अब याद है आपको, साइन cos 10, cot sec cosec, साइन लंब बटे कर्ण,
कास आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, काट आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कौसेक कर्ण बटे लंब। एक को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे, तुम्हें खुद ही याद हो जाएगा। तो लाल बटे कक्का में हमें किसकी जरूरत, साइन, साइन क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब देखो लंब के सामने क्या है, लंब के सामने क्या है 3 और कर्ण के सामने है 4। अब देखिए इस कोण के लिए लंब कौन हो गया BC, कर्ण कौन हो गया, कर्ण तो 90 के सामने होता ही है, तो कर्ण का मान कितना आ गया आपके पास 4, लंब का मान कितना आ गया आपके पास 3, ये आ गया। कौन भुजा बच गई, आधार बच गई। अब कोई भी वैल्यू निकालने के लिए मान लो का से निकालना है आपको, देखो रफ की बात कर रहे हैं, आपने कहा का से सर बता दो, तो हमने कहा यार भैया का से का सूत्र ये पढ़ो जाकर के, आधार बटे कर्ण। अब कोण ये है तो आधार कौन हो जाएगा AC, और कर्ण कौन है AB। अब इनके मान रखो जाके, तो BC का AC का मान आपको पता नहीं, AB का मान 4 है, तो तुम्हें अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। AC कौन, आधार, किसमें, समकोण त्रिभुज में। कौन समकोण त्रिभुज, सामने बना वो समकोण त्रिभुज जिसका जिक्र दिया उसने साइन A के वैल्यू के द्वारा, लंब और कर्ण दे दिया था, आधार पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, कौन भुजा निकालनी पड़ रही है हमें, आधार निकालना पड़ रहा है। किस नियम से लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। चलाएं, क्या सूत्र है, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। अब देखिए आधार क्या प्रश्न में AC, लंब क्या है 3, कर्ण क्या है 4। चलिए तो AC वर्ग बराबर 4 चौको 16 और 3 त्रिका 9, कितने बच गए 7। तो AC बराबर वर्ग हटा दोगे अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट 7 आ गया। अब चलिए अब चलें, पूछा क्या उसने, कह रहा कांटे बताओ। अच्छा कांटे लिख रहे हैं, कांटे का से लिख दीजिए, कासे का सूत्र है कर्ण, क्या सूत्र है। अब देखो कोण A है तो A के लिए आधार, चूंकि 90 के सामने कर्ण, कर्ण तो फिक्स हो गया तो आधार एक ही भुजा बच गई, आधार AC बटे कर्ण AB बराबर, तो AC का मान है आपके पास अंडर रूट 7 और AB का मान है आपके पास, ये आंसर हो गया आपके पास। दूसरा उसने कहा 10A बताओ, क्या बताओ 10A, फिर टेन थीटा का सूत्र लगाओ, लंब बटे आधार। कौन कौन A के लिए लंब आधार, BC का मान आपके पास है, AC का मान आप निकाले हो, ये आंसर हो गया। ये सब रफ था, सूत्र थे उधर। अब विद्यार्थी कहता कि सर रुकना जरा, हम कहाँ रुके बताओ, वो कहता सर 10 भी बताओ, वो क्या कहता 10 भी बताइए सर, तो हमने कहा लिखो सूत्र, टेन थीटा और क्या सूत्र है, लंब बटे आधार। अब B कोण है तो B कोण के लिए लंब, चूंकि B कोण के लिए आधार ये हो गया, जैसे ये इस पेन का आधार मेरा लेफ्ट हैंड है, अब पेन का आधार हमारा राइट हैंड है, तो जो चीज जहां होती है वही उसका आधार होता है। अब कोण की बात कर रहा है B, तो B के लिए आधार ये है, और कर्ण 90 अंश के सामने का फिक्स होता है, तो भुजा कौन बची, एक तो बची। जब ये आधार हो गया तो ये लंब हो गया, और जब ये कोण प्रयोग करोगे तो कर्ण तो वो है ही फिक्स, इस कोण का प्रयोग करोगे तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए लंब कौन हो गया, लंब हो गया AC। AC का मान कितना है अंडर रूट 7, और आधार कितना है इस कोण के लिए, इसके लिए आ जाएगा। इस तरह से चलता है बच्चों, कि हमने सिखाया आपको
कैसे सिखाया बच्चों? पाइथागोरस ने वैसे। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने, एक आदमी ने, जैसे आप सब लोग विद्यार्थी वैसे पाइथागोरस थे, एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं में एक नियम बता के चले गए। अब हम लोग उसका प्रयोग करते परेशान घूम रहे हैं। अब तुम लोग बैठे हो, सीख रहे हो, सीखो पाइथागोरस प्रमेय, करो प्रयोग। कठिन है? हाँ बहुत कठिन है। 3 भुजाएं होती है समकोण त्रिभुज की, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर रख दो, यही है पाइथागोरस प्रमेय। विद्यार्थी का तो सर कठिन है, तुम कहते तुम सरल कर लो। तुम कहते हो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का वर्ग। यहू न कह पाओ तो आधार वर्ग धन लंब वर्ग कर्ण वर्ग कह लो। यहू न कर पाओ तो आधार की भुजा पर वर्ग बना लो, लंब की भुजा पर वर्ग बना लो, और कर्ण की भुजा पर वर्ग बना लो, और लंब और आधार पर जो वर्ग बनाए हैं उनके क्षेत्रफल का योग बराबर होगा कर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल। घर में कुछ करो तो सही, पन्ने तो पलटो। कभी देखा समकोण त्रिभुज? सीखो, करो प्रैक्टिस। कुछ पढ़ना चाहते नहीं। चलिए, ये प्रश्न बच्चों साइन ए का मान दिया था, ये वैल्यू पूछी गई। दोबारा देख लो, साइन ए बराबर दिया है 3/4, और वैल्यू उसने पूछी थी किसकी? कास ए की, और पूछी थी 10 बी की पूछी थी, 10 बी की पूछी थी, 10 ए पूछी थी। चलिए, बी पूछे, ए पूछे, सब ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे सरल बच्चों को जो लगता है वो कहते हैं सर साइन थीटा का मान दिया, हम कहा लंब बटे आधार करें, लंब 3 है कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब 3 है कर्ण 4 है, तो समकोण त्रिभुज एक भुजा सर बच जाती है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देते हैं, उस भुजा का मान निकाल लेते हैं। फिर सर जो भी पूछो आप, हम सब बता देंगे। हमने क्या पूछा है? कह रहे क्षेत्र कोणमितीय फलन पढ़ाया आपने, साइन कास टेन काट सेक कासे, कुछ भी पूछो सब आ जाएंगे। क्यों? तीनों भुजा पता लग गई आपको। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय बच्चे से तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, उनको बड़ा सरल लगता है। लेकिन तरीके और भी हैं, जैसे साइन ए का मान दिया है और का से पूछा है। क्या पूछा है? का से। तो साइन ए और का से में एक सूत्र है, एक नियम है जिसको सरसमीका कहा जाता है। जो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हो, आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, उसमें कर्ण वर्ग से दोनों पक्षों भाग कर दो, ये आ जाता है। कौन सूत्र? हम लिख रहे हैं, एक सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब थीटा के हम ए प्रयोग कर ले रहे हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। इस सूत्र में साइन ए का मान रख दो तो किसका मान आ जाएगा? कास ए का। कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मान बाद में रख दो चाहे पहले रख दो, हमारी मर्जी है। 1 माइनस साइन ए का मान कितना है? 3/4 है। 1 होल स्क्वायर कर दो, लघुत्तम ले जाओ, 7/16। कौन भाई साहब थे? कास वर्ग ए थे। अब बताओ कास ए, वर्ग हटा दो, अंडर रूट लगा दो, ये कास ए आ गया। आ गया ना? तुमको सर कास ए नहीं चाहिए, इससे क्या चाहिए? इसका उल्टा कर दो, 4/√7 आ जाएगा। तुमको सर 10 है, बताओ 10, अब 10 कैसे लाओगे? उनका उसका सूत्र है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब प्रश्न क्या बच्चों है? विद्यार्थी हमसे कहता है, गणित का प्रश्न हमसे कह रहा है कि सर आपको हमने कौन सी वैल्यू दी? हमका साइन तुमने दी थी, कास हमने निकाल ली है। अब तेरा करोगे क्या सर? हमने कहा 10 निकालेंगे। तेरा 10 है? हम कहा हाँ, कैसे? तो 10 के सूत्र में जाएंगे। 10 का सूत्र क्या पढ़े? साइन थीटा बटे कास थीटा। तो साइन की मान है, कास का भी मान है, भाग कर उत्तर आ जाएगा। एक विद्यार्थी दूसरा कहता है पड़ोस में बैठा, वो कहता सर ना ये नहीं लगाएंगे। हमको तुम क्या करोगे? वो कहता सर 10 के और सूत्र है, हमको बताओ। कह रहा 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग। सेक हमका सेक तो दिया नहीं। कहता सर कास का उल्टा सेक होता है, उसमें रख दो जाकर के 10 का मान आ जाएगा। हमको यार बड़े होशियार हो। दूसरा विद्यार्थी कहता सर ये भी नहीं करेंगे, सूत्र पढ़े, नियम पढ़े, जो माना सो। हम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? कह रहा लगाएंगे 1 + काट वर्ग बराबर कास सेक वर्ग। पहले काट निकालेंगे और फिर कास का उल्टा 10 होता है वो रखेंगे। शाबाश, काट कैसे निकालोगे? कह रहा सूत्र है 1 + काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग। तुम के कासे कास लाओगे? कह रहा साइन का उल्टा कासेक होता है, साइन 3/4 तो कासेक 4/3 रख देंगे सर, काटे आ जाएगा। और काटे का विलोम 10 आपने पढ़ाया है। हम कहो तो होशियार, कर लो, ऐसे कर लो। तो बहुत तरीके बच्चों, जैसे मनावे वैसे करो। फिलहाल 10 का मान पूछा जी, पूछा
टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन ए का मान प्रश्न दिया था 3/4, कॉस ए का मान आया √7/4 बराबर 3/4, ये पलट जाएगा 4/√7, तो आ जाएगा आपके पास 3/√7। अथवा ना करो, ये दूसरा तरीका, अथवा ये ना करिएगा, क्या करेंगे, सूत्र पढ़ें, क्या पढ़ें, 1 + tan वर्ग थीटा बराबर sec वर्ग थीटा, ये पढ़ें। मान किसका चाहिए, टेन का चाहिए, तो टेन का मान चाहने के लिए आपको sec का मान पता करना पड़ेगा। sec देखो है, कहां से ये, तो sec कितना हो जाएगा, √7/4, √7/4 cos का था, तो sec का हो जाएगा 4/√7। रखो जा करके, tan वर्ग बराबर sec का मान कितना है, रख दो भैया, 1 को उस तरफ ले जाओ, 4 चौको 16, 7 - 1, 7 एकम 7, 16 7 चले गए, 9/7, वर्ग हटा दो, वर्गमूल लग जाएगा, 9 का वर्गमूल यही आएगा। दूसरा कहता सर ऐसे कौन करेंगे, हमें क्या, आपने टीपू सुल्तान समझ रखा है, जो हम टीपते रहे दूसरा काम, क्या करोगे, कह रहा सर गुरु ब्रह्मा बहुत परेशान करता है। ये सूत्र है। अब काट से टेन आता है, काट के लो, तो कासेक पता होना चाहिए। कासेक पता होने के लिए देखो, विद्यार्थी के पास क्या है, साइन ए, साइन ए 3/4 है, तो कासेक के क्या हो जाएगा, 4/3। अब देखो, इससे काट वर्ग निकाल लो जा करके, तो कासेक का मान रखो, काट वर्ग ए बराबर कासेक का मान रखो, कितना है, कितना है, 4/3 का वर्ग, ये 1 उस तरफ चला गया, माइनस का 1, तो काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, 4 चौको 16/3 का 9, तो 9 से 16 से 9 चले गए, 7/16, 7/9। अब इसका वर्ग कर दो जाके बच्चों, तो वर्ग करोगे √7/3। हमें काट ए नहीं चाहिए था, हमें काट ए नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, तो 10 और काट का विलोम होने कहा था, तो 10 इसका उल्टा कर दो, इस तरह लगा सकते हो। विद्यार्थी कहता है कि सर जी जैसे मनावे वैसे, हम कहा जैसे मनावे वैसे। ये देखो, वो कहता था एक विद्यार्थी कहता सर साइन ए बराबर 3/4 है, सर आपने एक सूत्र लगा दिया, हमका लगा दिया, कहना काश निकाला, क्या निकाला, कहना सर बड़ा सरल लगाते हो, हाँ सरल तो लगाते हैं, कहना कठिन हम बताओ, मैं हमको बताओ। वो कहता सर साइन है, तो साइन जब है तो इसका कठिन करो, हम कहीं कठिन काश है, कासेक, पहले विलोम करो सर, कर दो भैया। साइन का विलोम क्या होता है, कासेक, कासेक बराबर क्या हो जाएगा, 4/3, 4/3। और जब 4/3 आ जाएगा तो कासेक आ गया, वो कासेक का संबंध किससे, काट से, 1 + काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग, जब रखोगे तो काट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, काट। जब काट आ जाएगा तो काट का उल्टा 10 आ जाएगा, और जब 10 आ जाएगा तो 10 का सूत्र 1 + tan वर्ग बराबर सेक वर्ग, उसमें 10 रखोगे तो सेक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, और सेक का उल्टा होता है, वाह क्या बात, बहुत तरीके, हाँ है तरीके बहुत। ऐसे बच्चों प्रश्न गणित के आना क्या चाहिए आपको, फार्मूले, जी हाँ सूत्र, मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या है, गणित का जादू क्या है, सूत्र है। क्या हमने बताया, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, वैसे है गणित के सूत्र। कौन सा प्रश्न करना हमें, ये आपको सिखाया गया था। सारे फार्मूले किसके द्वारा, लाल बेटे कक्का के द्वारा सीखे आपने, अथवा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले के द्वारा सीखे, और अथवा आपने देखा, हमने कहा आपको सिखाया था कि साइन कास एक साथ याद करो, टेन काट एक साथ याद करो, सेक का सेक एक साथ याद करो, है ना। इसमें देखो दोनों बटे में कर्ण है, इसमें दोनों में बटे में अंश में कर्ण है दोनों में, तो सेम 10 का देखो ये काट अपोजिट है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप।
अथवा साइन याद करो तो कासे याद हो जाता है, कासे याद करो तो सेक हो जाता है, टेन याद करो तो काट हो जाता है याद। इस तरह से ये पाइथागोरस प्रमेय आपने देखी, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं उनमें संबंध। अच्छा, ये प्रश्न सामने बच्चों लिखा आपके, चौथा प्रश्न लिखा है, कह रहा 15 काट ए बराबर 3 दिया है तो साइन ए और सेक ए के मान पूछ रहा है। अब देखना जरा, या इसका मतलब क्या है बच्चों, काट ए बराबर निकालेंगे तो 15 चला जाएगा, जरा चेक कर लो, 3 दिया बराबर 8 दिया, ठीक है ये बच्चों 8 दिया है, तो अब काट ए बराबर हो जाएगा 8/15। ये तो काटे का मान है, कहां से आया, दिया गया प्रश्न में, कहां से दिया गया प्रश्न में, प्रश्न में उसने आपसे कहा है कि 15 काट ए बराबर अगर 8 दिया है तो आप इन दोनों के मान बताओ। सबसे पहले जो चीज दी है इसका प्रयोग करना कहाँ है, हमेशा जब तक आपका टारगेट नहीं फिक्स होगा, आपकी मंजिल नहीं फिक्स होगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे ये दिया था, अब हमें करना क्या है, अगर हमें यही नहीं पता है, आपको बुक्स दी, कॉपी किताब दी, क्लास दिया, स्कूल दिया और एडमिशन हो गए आपके, सारा सब कुछ है, अब आपको टारगेट आपने नहीं फिक्स किया तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप बिल्कुल उस तरह से हो जैसे किसी पोस्ट ऑफिस में जा करके उसमें बॉक्स में एक लेटर पोस्ट कर दिया जाए और जिसमें एड्रेस ना लिखा हो, विदाउट एड्रेस के लिफाफा, एनवेलप आप वो हो, आप वैसे एनवेलप हो जैसे विदाउट एड्रेस का एनवेलप डालो पोस्ट ऑफिस में, फिर पूछा 6 दिन बाद कहीं पता करो कि हमारे लिफाफा पहुंचा कि नहीं, कभी नहीं पहुंचेगा, उसमें कोई एड्रेस नहीं लिखा आपने, वैसे ही आप हो। तो यही प्रश्न गणित सिखाती है कि दिया तो ये करना क्या है, तो करना ये है, जो करना उससे तो पूछो क्या चाहिए, साइन चाहिए। साइन का सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण, तो हमें लंब और कर्ण की जरूरत है। अब जो दिया है इसे पूछो क्या दिया है, जो दिया है इसका सूत्र काट का पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो, काट थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, करो के आधार बटे कर्ण कह रहा, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। चले, इसलिए आधार के सामने क्या हो गया, आधार के सामने 8 हो गया, लंब के सामने क्या हो गया, लंब के सामने 15 हो गया। अब देखिए आप क्या चाहिए, लंब बटे कर्ण, देखो कर्ण भुजा गायब है, जब तक आप कर्ण भुजा नहीं निकालोगे तब तक आपका साइन ज्ञात नहीं होगा। इसलिए अब कर्ण भुजा निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय में। देखिए मान लीजिए समकोण त्रिभुज कोई है आपका, अपनी मर्जी से ले लिया हमने, कोण ए का जिक्र कर रहा बच्चों, किसका जिक्र कर रहा, ए से, तो जब ए का जिक्र कर रहा तो हम ए यहां से मान लेंगे, ए बी सी, ये 90 डिग्री कर दिया, इस कोण का जिक्र हो रहा है। अब देखिए पहले तो इसमें लगाओ सूत्र, कौन सा सूत्र, जिससे हमें कर्ण आ जाए, क्या आ जाए, कर्ण भुजा प्रश्न में नहीं पूछी गई है, साइन ज्ञात करना, उसमें कर्ण मिलेगा, उसमें कर्ण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस नाम के गणितज्ञ ने समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में एक संबंध स्थापित किया जिसको आपने याद किया है, आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। अब इसमें आधार हमारे पास क्या है, देखो आधार है 8 और लंब है 15, कर्ण पता नहीं, तो आधार की जगह आप 8 रख जाओ, लंब की जगह आप 15 रख जाओ, कर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। ये हो गया 8 8 64, 15 15 हम 225, आप जोड़ दोगे 5 4 9, 6 2 8, 289। कर्ण वर्ग बराबर, तो इसलिए कर्ण, आप कर्ण वर्ग अपनी तरफ ले आओ, 289 को उस तरफ ले जाओ तो माइनस करना पड़ेगा, इसको इधर लाए तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस माइनस जाएगा
कट। अब देखिए कर्ण वर्ग बराबर, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा 289 का वर्गमूल, वर्गमूल प्लस माइनस में होता है। कर्ण, कर्ण कौन है हमारा, ए बी भुजा है। 289 का वर्गमूल हो गया 17, जो भी मात्रक हो। ये 17 आ गया आपका, कितना आ गया 17 आ गया। अब जो भी चाहिए आपको, साइन चाहिए मिल जाएगा, कहां से ये मिल जाएगा, टेन चाहिए मिल जाएगा, कॉट चाहिए सब मिल जाएगा, क्योंकि तीनों भुजाएं पता है। लाल बटे कक्का के जो सूत्र सीखे आपने, कुछ भी निकाल दो इसलिए। लगाओ बच्चों हम साइन थीटा का सूत्र ऊपर आपका लिखा है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखो इस चित्र में लंब क्या है और कर्ण क्या है 17, तो आप लंब को BC लिख लो, कर्ण को AB लिख लो, मर्जी आप कितना लिखना चाहो तो सिंपल सामने लिखा है आपके 15 बटे 17। और उसने पूछा था साइन के बाद सेके पूछा था, क्या पूछा था सेके। कास थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण है, उसका अपोजिट है सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखिए कौन कौन है, ए कौन है, इस कोण के लिए कर्ण कौन है, कर्ण तो सबके लिए वही है, आधार इसके लिए ये है, तो आधार बटे कर्ण बटे आधार 17 बटे, यही आंसर है। प्रश्न में कहा है कि सर नहीं अगला बताओ, 10 बताओ, तो 10 लगा दो, 10 थीटा लंब बटे आधार, 10 लंब बटे आधार 15 बटे 8 हो जाएगा। तुमको नहीं सर काश ही है, तो काश लगा दो, आधार बटे कर्ण होता है तो 8 बटे 17 हो जाएगा। कुछ भी करो, 6 के क्षेत्रकोणमिति फलन आ जाएंगे, कब, जब तीनों भुजाएं पता हो आपको। इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय का बहुत ज्यादा सदुपयोग है, बहुत ज्यादा प्रयोग है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब देखो बच्चों, इस प्रश्न उसने ये दिया था, इसको पूछा था, जरा देखिए इसमें हम आगे चले। पंद्रह काटे, देखो बच्चों सेकंड मेथड देख लो। पंद्रह काट ए बराबर कितना दिया था 8, या काट ए बराबर कितना मिल जाएगा 8 बटे, अब देखो ये 8 बटे 15। अब पूछा उसने क्या है, फिर याद रखना जो चीज पूछी जाती है अगर वो आपको नहीं पता है, आपको जाना कहाँ ये आपको नहीं पता है, तो आप कुछ भी नहीं चल पाएंगे। तो हमें पता है प्रश्न में क्या पूछा उसने, साइन पूछा है, क्या पूछा है, और उसने पूछा है सेक ए का मान, किसका पूछा है, सेक ए का मान पूछा है, ये दो मान उसने पूछे हैं। अच्छा दिया क्या कॉट, अब हमें कॉट से साइन में जाना। एक तरीका तो हमने आपको सिखाया बच्चों वाला, हम बच्चों वाला कहते हैं इसको, पाइथागोरस में रट लिए, आधार लंब रख दिया, अंदर कर दिया, कर्ण निकाल लिया, कभी लंब निकालेंगे कभी आधार निकालेंगे, तीनों भुजाएं पता लग जाती है, जो माना था वो सूत्र लगा देते हैं, जो पूछता प्रश्न वो सूत्र लगा देते हैं, नंबर आ जाते हैं बच्चों के खुश। दूसरा तरीका क्या है, जो स्मार्ट स्टूडेंट है वो कहते नहीं सर हम एक प्रश्न को 3 तरीके से लगाएंगे, लगाओ भैया। कॉट दिया था, अब साइन ए पूछा गया, तो कॉट से साइन में जाना है, कॉट से साइन में जाना है आपको। अब आपको स्कूल जाना, साइकिल दी गई तो साइकिल से चले जाओ स्कूल, वही है, काट दिया है, साइकिल है, यहाँ पहुंचना है, उठाओ साइकिल, मारो पैडल, जमा पहुंचो फटाक से, पढ़ाई करो, नंबर पाओ, खुश हो जाओ, फिर पार्टी करो, खीर पूड़ी खाओ। तो चलिए काट ए दिया था, साइन में जाना है, तो काट और साइन का संबंध क्या है हमें याद है, अगर आपने याद किया है तो आपके लिए गणित सरल है। आप फार्मूले तैयार नहीं करते हो तो फिर आपके लिए गणित कठिन है। क्या है हमें पता, कैसे पता, देखिए एक सूत्र सिखाया आपको, 1 प्लस काट वर्ग थीटा बराबर कासे वर्ग, ये सूत्र सिखाया। इस सूत्र में जब काट का मान रख देंगे तो कासेक आ जाएगा, जब कासेक आ जाएगा तो कासेक का विलोम साइन होता है, ऐसे आ जाएगा। चले वही कर ले, देखो हम लिख रहे हैं 1 प्लस काट वर्ग थीटा, अब थीटा के हमारे पास ए है तो ए लिखेंगे, 1 प्लस काट वर्ग थीटा बराबर कासेक वर्ग थीटा, जरा रख जाओ 1 प्लस काट का मान कितना है 8 बटे 15,
8 8 64, 15 15 225, ये लघुत्तम कर जाओगे तो 225, ये 225 प्लस 64 बराबर कासेक वर्ग ए, कासेक वर्ग ए। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 4 9 6 289, 289 बटे 225 बराबर कासेक स्क्वायर ए। अपनी तरफ ले आओ तो कासेक वर्ग ए बराबर माइनस का 289 बटे 200 नहीं 225, हाँ ठीक है। माइनस माइनस बच्चों कटी जाते हैं, तो कासेक ए बराबर इसका वर्गमूल कर दो, 17 बटे 15 15 225, 17 बटे 25 आ गया। अब चूंकि यहां पर जब वर्गमूल करते हो दो चिन्ह आते हैं, प्लस का भी आता है माइनस का भी आता है, लेकिन माइनस नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि त्रिभुज की भुजा है, ये कौन है? त्रिभुज में लंब है, कहीं कर्ण है, कहीं आधार है, तो भुजाओं की लंबाई कभी ऋणात्मक होती नहीं। जैसे तुम्हारी लंबाई ऋण में है क्या? चलिए, तो जब कासेक आ गया बच्चों, तो इसलिए तुमको क्या चाहिए था? साइन चाहिए था। साइन क्या सीखे हो आप? कासेक का विलोम साइन सीखे हो। कासेक लंब बटे कर्ण, तो साइन लंब बटे कर्ण, तो कासेक कर्ण बटे लंब, अपोजिट। तो क्या कर दोगे? 15 बटे, ये आंसर हो गया। तुमसे कहा गया सेक बताओ, क्या पूछा था? सेक पूछा गया था। बहुत अच्छी बात है। सेक के लिए आप जा सकते हो पहले कास में। कास का अपोजिट सेक होता है। क्यों? देखो याद करो, एक सेक का सूत्र सिखाया था, सेक थीटा बराबर 1 बटे, इसका विलोम कर दो। सेक कास का अपोजिट है, तो कास भी तो सेक का अपोजिट है, तो कास थीटा बराबर हो जाएगा 1/। अगर आप कॉस निकाल लोगे तो सेक आ जाएगा, सेक निकाल लोगे तो कास आ जाएगा। हमको सेक चाहिए, तो का साइन है, साइन से कास निकाल लो। साइन वर्ग थीटा प्लस कास वर्ग थीटा बराबर 1 में इसका मान रख दोगे, कास आ जाएगा। कास का अपोजिट होता है सेक, एक तरीका। दूसरा विद्यार्थी कहता कौन सर आपकी बात मानेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम कहा बहुत मर्जी के मालिक तो बहुत हो, कह रहे। कहता सर काट दिया, हमका दिया है। कह रहा काट का उल्टा क्या होता है? हमका 10 होता है। काट का उल्टा 10, जी हाँ। अब 10 का सूत्र पड़े 1 + 10 वर्ग और सेक वर्ग, 10 रखो सीधे सेक आ जाता है। ऐसे कर लो। देखो काट ए बराबर क्या दिया था? 8 बटे 15। काट ए बराबर दिया था 8 बटे 15, इसलिए 10 ए बराबर कितना हो गया? 15 बटे 8। अब एक सूत्र याद करो, 1 + 10 वर्ग थीटा बराबर सेक वर्ग थीटा। थीटा की जगह जो प्रश्न में राशि प्रयोग है उसका प्रयोग कर रहे हैं हम। एक जैसे कौन है तो एक का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो 10 का मान रख जाओ इसमें, 15 बटे 8, ये हो गया 1, ये 15 15 225 और 8 8 64 बराबर ये लघुत्तम 64, इधर 64 आ गया, ये 225 हो गया बराबर सेक स्क्वायर ए चल रहा था आपका। ये जोड़ दो जा करके, 289 बटे 64 बराबर सेक स्क्वायर ए। अपने तरफ ले आओ। आप चाहो तो सीधे कर सकते हो, उसको इधर इसको उधर, दोनों की अदला बदली हो जाती है। माइनस माइनस कट गए, सेक बराबर वर्गमूल 289 का 17, 289 बटे 64 बच्चों है, तो 64 देख लो जरा यहाँ पे। 64 था बच्चों, 64 लिख लो भाई। जब 64 था, इसका वर्गमूल जब करोगे तो 17 बटे 8, ये से क्या आ गया? ऐसे कर सकते हो। अथवा हमने यहाँ क्या सिखाया था? अथवा आप लगा सकते थे साइन वर्ग ए प्लस कास वर्ग ए बराबर 1। कहां पर? ये जब साइन ए आ गया था आपका, साइन ए, तो साइन ए के बाद देखो ये सूत्र लगाते, साइन ए का मान यहां रख देते तो कास का मान आ जाता, और कास जब आ जाता तो फिर सेक कास का अपोजिट होता है।
उसका उल्टा कर देते सेक आ जाता है। ऐसे कितने तरीके बच्चों हैं यहाँ पर आपके पास, प्रश्न करने के कितने तरीके आपके पास, जैसे मन आवे वैसे लगाओ। ये काट दिया था, 1 प्लस काट वर्ग और कासेक वर्ग, सीधे कासेक आ जाएगा, रख दो जाके। अथवा काट को उल्टा कर दो तो 10 आ जाएगा। 1 प्लस टेन वर्ग और सेक वर्ग लग दो तो 10 के रख दो मान तो सेक आ जाएगा। और फिर सेक अपोजिट कास होता है वो आ जाएगा। फिर साइन वर्ग प्लस कास वर्ग 1 रख दो तो कास है साइन। जैसे मनावे कम से कम 6-7 तरीके इसी में लगाते रहे, अगर आप बताना हो प्रश्न को। मैं नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे? फिर देखो, काट का मान दिया है, उल्टा कर दोगे 10 आ जाएगा। 1 प्लस टेन वर्ग बराबर सेक वर्ग लगा दो तो 10 का मान रखोगे क्या आ जाएगा, सेक। सेक का उल्टा कर दो कास आ जाएगा। फिर साइन वर्ग प्लस कास वर्ग वर्ग 1 में कास का मान रख दो साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन। साइन का उल्टा कर दो कासेक आ जाएगा। अथवा सीधे लगा दो, काट है 1 प्लस काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग, तो काट का मान रख दो कासेक आ जाएगा। आ जाएगा। कासेक का उल्टा कर दो साइन आ जाएगा। फिर साइन वर्ग प्लस कास वर्ग लगा दो, साइन रख दो तो कास आ जाएगा। कास का उल्टा कर दो सेक आ जाएगा। 1 प्लस टेन वर्ग सेक वर्ग लगा दो तो सेक रख दो तो 10 आ जाएगा। 10 का उल्टा कर दो फिर काट यहीं आ जाओगे वापस। दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली। तो इस तरह से बच्चों प्रश्न आप देखें बड़े सिंपल रहते हैं। कब सिंपल रहते हैं, कब सरल लगते हैं? जब आपको मंजिल पता होती है, सूत्र पता होते हैं। चले बच्चों अगला प्रश्न देखिए। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, कह रहा सभी त्रिकोणमिति फलन ज्ञात करो, सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करो। इस कोण के लिए, कौन कोण? थीटा के लिए। कौन थीटा? न्यून कोण। कौन न्यून कोण? किसी समकोण त्रिभुज का कोण। कौन समकोण त्रिभुज? जिसका एक कोण 90 अंश होता है। जी हाँ, एक कोण 90 अंश हो गया, शेष 2 कोण न्यून कोण हो जाते हैं। उनमें से कोई कोण एक दिया है, अपनी इच्छा से, अपने अभ्यास के द्वारा, आपने जो आपको सरल लगे उसमें कोण ले लो जा करके। और उसके 6 के 6 त्रिकोणमिति फलन बताने, 6 के 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताने। कौन? साइन कास, टेन काट, सेक कास। जी चले। मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज हो गया ये देखिए सेक थीटा दिया है। सुविधा के लिए इसको हम थीटा मान लें, इसको हम ABC मान लें। बाबा पर बाबा यार कोई नहीं कहेगा हमसे कि ABC मानना, मर्जी हमारी। हम PQR मानेंगे, हम XYZ मानेंगे, हम MNO मानेंगे, हम काखागा मानेंगे, हम इधर से मानेंगे, हम ऐसे मानेंगे, मर्जी हमारी। पेन हमारे हाथ में, जब आपके हाथ में तो आप अपनी मर्जी कर लेना। चलिए सेक थीटा बराबर दिया है 13/, सूत्र होता है कर्ण बटे। एक विद्यार्थी कहता कि सर हमें सूत्र नहीं याद है ये, तो हम कह गणित तो बहुत सरल रास्ते ना सूत्र, आप दूसरे रास्ते अपना लो। कर सर दूसरा कैसा? हम कहीं सेक का लाल बटे कक्का लिखो जाए कोने में, लाल बटे कक्का सब याद हो जाएंगे। सेक है, सेक का उल्टा कास होता है, और कास आपको याद होगा आधार बटा कर्ण, तो सेक का उल्टा कर दो आधार बटे कर्ण लगा दो तो भी आ जाएगा। इसलिए कर्ण के सामने है 13, आधार के सामने है 12। अब भुजा कौन बच गई देखो इसमें, ये 90 हो गया, आधार हो गया आपका 12, कर्ण हो गया आपका, ये लंब भुजा बच गई। किसको याद करोगे? पाइथागोरस नाम के व्यक्ति को याद करो। पाइथागोरस भाई साहब आप अच्छे आदमी नहीं थे, हमारे यहाँ के बच्चों को आपने बहुत परेशान कर रखा है। सबको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है, उसमें फिर वो पाइथागोरस में तुम्हारे सूत्र का प्रयोग बार बार कर रहे हैं। चलिए पाइथागोरस कह रहे करन दो सर, चक्कर न पड़ो यही लायक है। आधार वर्ग, एक विद्यार्थी कहता सर कर्ण वर्ग इधर लिख दिया करो, आधार लंब उस तरफ लिख दिया करो। हम कल लिख लो, जैसे मर्जी है वैसे लिखो, हमने तो एक पकड़ लिया ट्रैक, हम तो ऐसे लिखे जाते हैं हमेशा। कोई प्रश्न हम ये लिखेंगे, तुम्हें मना है तुम अपना कर्ण वर्ग इधर लिखो, तुम्हारा मना है तुम लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग लिखो। तुम ये भी ना लिख पाओ तो लिखो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बराबर बड़ी भुजा का। अब जो भी छोटी भुजाएं हुए उनके वर्गों लिखो जाकर, BC वर्ग प्लस AB वर्ग, बात खत्म। चलिए आधार 12 है, लंब नहीं पता,
कर्ण। अब यहां जो लंब लिखा है, आप सुविधा के लिए इसको ए बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? ए बी। लंब वर्ग बराबर 13 13 169, ये माइनस पक्षांतर 12 12 100 144, घटा दो जाकर के, वर्ग हटा दो, वर्गमूल 5 आ गया। लंब का मान कितना आ गया? 5। अब देखो, उसने कहा सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। साइन भी चाहिए, कास भी चाहिए, टेन भी चाहिए, काट भी चाहिए, इससे खुद दिया है, कासे चाहिए। साइन कौन? थीटा। थीटा कौन है यहाँ पर? सी है। साइन सी भी लिख सकते हो, सी को ही थीटा माना है। अब वो लाल बटे कक्का याद करो जाकर के, पहले नंबर पे साइन आता लाल बटे कक्का में, लाल बटे कक्का एल बटे के, एल बटे के माने लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब कितना है आपके पास है? 5 आ गया है। लंब बटे कर्ण कितना है? अच्छे से आओ, आपका अभ्यास अच्छा हो, गलती ना हो, प्रैक्टिस हो जाए। तो लंब है ए बी और कर्ण है ए सी, लिख सकते हो। तुमको सर नहीं लिखेंगे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ना लिखिए आप। कास थीटा का सूत्र है आधार बटे कर्ण। अब इसके इस कोण के लिए आधार कौन है? BC है। कर्ण वही आपका AC है। आधार क्या है? 12, कर्ण क्या है? 13। ये आंसर आ गया। अब चाहिए 10 का सूत्र लंब बटे आधार। अब कोण ये है तो लंब इसका हो गया AB, आधार इसका हो गया BC, बराबर हो गया 5 बटे। अब देखिए टेन थीटा, अब थीटा यहां पर था, तो जब देखो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण भुजा फिक्स है, जो सबसे बड़ी भुजा है, जो 90 अंश के सामने की भुजा है, बार बार बताया गया आपको कि वही कर्ण है। अब 2 भुजाएं बच जाती हैं, इसमें देखना पड़ता कौन सा कोण ले रहे हो। अगर ये कोण ले रहे हो तो ये आधार हो जाएगा, ये कोण ले रहे हो तो ये आधार हो जाएगा। इतना ध्यान रखना पड़ता, प्रश्न आपका लग जाएगा। और बच्चे इतना ही नहीं कर पाते। अगर किसी प्रश्न में ए पूछ दिया जाए तो का वो इसको आधार में लगा लें, का सर पाइथागोरस में आधार ये लगाया आपने, वही लगा लो, जाओ ले लो लड्डू। तो जब ये है प्रश्न, तो थीटा के लिए आधार है, कोण अगर ए लोगे तो आधार 5 लिखना पड़ेगा, जागते रहना, ये घर से लिख लोगे। चलें अगले प्रश्न में वापस आओ। क्या बात कर रहे थे? हाँ ये बात कर रहे थे। सेक थीटा का मान दिया था, कह रहा सब बताओ त्रिकोणमितीय फलन। बिल्कुल बताओ। अब ये जरूरी थोड़ी यही तरीका लगाओ, दूसरा तरीका। कौन तरीका? देखो सेक कितना है, कास कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब देखना, जब कास आ गया, अगर करना चाहो तो कास आ गया, अब साइन वर्ग प्लस कास वर्ग लगा दो तो 1 होता है, तो उसमें कास का मान रखोगे तो साइन आ जाएगा। साइन को उल्टा कर दोगे, आ गए। अच्छा, दूसरा 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग। सेक का मान रख दोगे तो 10 आ जाएगा। और 10 का उल्टा कर दो, 6 के 6 हो गए, 6 के 6 हो गए। बताओ कौन नहीं? लगा सकते हो, जो मना सो लगा सकते हो। ऐसे कर सकते हो, 1 + 10 बराबर सेक वर्ग, सेक का मान रखो 10 आ जाएगा 10 का उल्टा कर दो, काट आ जाएगा। 1 + काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग लगा दो तो कासेक आ जाएगा। जब काट रखोगे, जब कासेक आ जाए, कासेक उल्टा साइन, सब हो गए। साइन वर्ग प्लस कास वर्ग 1 लगा दो तो उससे कास आ जाएगा। जैसे चाहो वैसे लगाओ। गणित ऐसा विषय है, खूब गा गा करके लगाइए। कैसे लगाइए? गा गा करके। कितना सरल है। ये प्रश्न कहां मिलेगा? किताब में लिखा होगा। पेपर देने जाओ, उसमें पेपर साथ छपा होगा ऐसे। अच्छा, ये न्यून कोण है, हाँ न्यून कोण, कास और कास भी दिया है तो ये सिद्ध करो। ये लिखा, तुम्हें रट के नहीं जाना है, कोई प्रश्न रट के जाना है, प्रश्न लिख करके आएगा। तुम्हें करना क्या होगा? सूत्रों का प्रयोग करना होगा। वो सब तुम्हें पहले से याद है। अब तुमको सर में याद तो नहीं करेंगे,
याद तो तुमने लल्ला बहुत करो है, अपना नाम याद कर रखा है, अपना नाम आपने याद कर रखा है, अपना गांव याद कर रखा है। भूल जाओ अपने गांव का नाम, भूल जाओ अपने जिले का नाम, भूल जाओ अपना नाम, भूल सकते, भूल जाओ, भूल जाओ तो एक तख्ती लगा फिर टांगी जाए तुम आगे कि हम फला के रहने वाले, हम फला गांव के। इसका मतलब क्या है, आपको याद हो सकता है, तुम कलाकार बहुत ज्यादा हो। क्या हो? कलाकार। चलिए आइए, प्रश्न क्या कह रहा है, ए व बी न्यून कोण है, अच्छी बात है, एक त्रिभुज बना लो। कह रहा ए और बी न्यून कोण है, अच्छी बात है, लो भैया ए बी, मतलब बी इसको नहीं मान सकते, प्रश्न कह दिया, कान में मंत्र ठोक रहा हमारे कि सर इसको बी ना लिख देना, हमको कहा है। कह रहा ए और बी न्यून दे रहे हैं आपको, तो जो छोटे कोण है वही ए और बी है, तो ए बी ये सी हो गया ऐसे, अथवा ऐसे करो, ए ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो, या ऐसे कर लो। तुमको चित्र ऐसे नहीं बना, बनाओ चित्र उल्टा बना लो चित्र, ये अच्छा लगता है इसलिए बना लेते हैं। अब देखो काश ए बराबर काश भी दिया है, क्या दिया है, दिया है काश ए बराबर काश बी। अब देखना हम सूत्र लगा रहे हैं, हम याद दिला दें आपको सूत्र सिखाया गया है, काश थीटा बराबर आधार बटे, बताया गया। अब चलना है, कोण देखो कौन है, ए। अब ये एक कर्ण सबको पता है, कर्ण भुजा सबको पता है, 90 सामने भुजा, कर्ण सबको पता है, ठीक। अब देखो ए कोण ले रहे हो, सूत्र वही लगाएंगे आपका, चलिए लगाओ काश ए, सूत्र क्या है, किस कोण का, आधार बटे कर्ण, तो इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ए सी, कर्ण कौन हो जाएगा, ए सी बटे ए बी, जागना, ए सी बटे, आओ काश बी, बी ये, इसके लिए आधार कौन हो जाएगा, ए बी लिख दें, वो तो कर्ण है, बी सी बटे और कर्ण ए बी, तो ये हो जाएगा बी सी बटे, देखो ए बी कट गए, कैंसिल हो गए, 1 बचा, कटने मतलब 1 भाग हो गया, तो क्या है आपके पास, ए सी बराबर, एक त्रिभुज बताई खामा है आपको, ट्रायंगल, ये त्रिभुज भाई साहब देखो, मान लीजिए इस त्रिभुज में कोई त्रिभुज है, सुविधा के लिए मान रहे हैं, उससे मतलब नहीं इसका है, ये कोई एबीसी त्रिभुज है, क्या है, एबीसी त्रिभुज है। अब देखना, तो इसमें एसी लिखा, क्या लिखा, एसी बराबर बीसी, एसी बराबर बीसी, थोड़ा इसको हम हटा ही दें तब काम बने आपके पास, चलिए त्रिभुज की बात कर रहे थे, जैसे बिंदु थे वैसे मान लो, ए बी सी, समझने के लिए। अब ए सी देखो कहां है, ए सी, और बी सी कहां है, यही तो है नियम। क्या, किसी त्रिभुज के अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो आमने सामने के कोण बराबर। अब देखना एसी, एसी कहां है, एसी के सामने कोण ढूंढो चल करके, कहां है, बी, बीसी, ये कोण बराबर है, ये सिद्ध करा रहा, इसलिए एसी के सामने कोण बी
और BC के सामने कोण, कोण B बराबर A अथवा कोण A बराबर, क्यों ऐसा क्यों हो गया भैया? ऐसा इसलिए हो गया, यहां पर एक गाना लिख रहे हैं, गाना, क्या गाना है? किसी त्रिभुज के आमने सामने किसी त्रिभुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर हो किसी त्रिभुज के आमने सामने भुजाएं बराबर हो तो आमने सामने के कोण भी कोण भी बराबर होते हैं या समान होते हैं। पी क्यू आर, अगर पी क्यू बराबर पी आर है, दिया है प्रश्न में पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, आमने सामने की भुजाएं बराबर तो आमने सामने कोण बराबर, इसलिए पी क्यू के सामने का कोण पी आर के सामने का कोण, अथवा किसी त्रिभुज के आमने सामने कोण बराबर हो तो आमने सामने भुजाएं भी। कक्षा 9th का प्रमेय, कक्षा 8 का प्रमेय, 8 में भी है 9th में भी है, तो वही प्रयोग कर दिया, उससे प्रश्न से मिल गया था कि भुजाएं बराबर तो आमने सामने कोण बराबर, ये नियम है, सिद्ध हो गया आपके पास, सिंपल सी बात है। अगला देखिए, बच्चों देखिए प्रश्न क्या लिखा है, cot थीटा का मान दिया है, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो देखो बड़ा सरल सा प्रश्न है। कैसे सरल है देखिए, बच्चों देखो आप एक फार्मूला पढ़े हो, क्या फार्मूला पढ़े हो, अगर दो राशियां माइनस में हैं, दो राशियां प्लस में हैं, तो सूत्र है वर्गों के अंतर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया है, दोनों का गुणा कर दो आप, ये आ जाता है। अब देखो यहां पर दोनों प्लस में है, दोनों माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों के वर्गों का अंतर, ये हो जाएगा आपका, नीचे भी हो गया, अब देखिए 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन वर्ग, 1 का वर्ग कास वर्ग। अब देखो एक सूत्र और पढ़े हो आप लोग, सूत्र क्या पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें देखो बराबर 1 लिखा है, अगर कास वर्ग उस तरफ ले जाओगे तो इधर क्या बचेगा, साइन वर्ग थीटा, अगर साइन वर्ग उस तरफ ले जाओगे इधर क्या बचेगा, कास वर्ग थीटा। ये सूत्र बन जाते हैं। एक विद्यार्थी कहता है सर ना तो हम ऐसे करेंगे और ना ही हम ऐसे करेंगे, हमको बिल्कुल ना करो। फिर कह रहा सर 1 लिखा है, हमका लिखा है, कह रहा जो आपके ऊपर 1 लिखा है हम 1 को लिखेंगे, इस 1 को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो जब 1 को आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, कास स्क्वायर थीटा बचेगा। अच्छी बात, आप ऐसे कर लो। हम क्या कर रहे हैं, 1 माइनस साइन वर्ग को हम कास वर्ग लिखे दे रहे हैं, 1 माइनस कास वर्ग को हम साइन वर्ग लिख दे रहे हैं। कास वर्ग बटे साइन वर्ग क्या होता है, काट वर्ग थीटा होता है। काट थीटा का मान दिया है 7 बटे 8, वर्ग कर जाओगे, ये आंसर हो गया। सेकंड क्या था, काट स्क्वायर थीटा, क्या था,
काट स्क्वायर थीटा। तो ये तो सिंपल है, आपके पास है, काट थीटा का मान रख जाओ 7/वर्ग कर जाओ, ये आ गया। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे नहीं लगाएंगे, बहुत छोटा प्रश्न कर देते हो, हम थोड़ा बड़ा करके लगाना चाहते हैं। तो हम बड़ा लगा लो। अगर बड़ा लगाना है आपको सेकेंड मेथड की बात करें हम अगर आपसे, तो काट थीटा दिया है, क्या दिया है 7/8। काट थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। इसलिए आधार के सामने आ जाएगा आपका 7, लंब के सामने आ जाएगा आपका 8। पाइथागोरस प्रमेय लगा लोगे, कर्ण निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? और जैसे कर्ण निकाल लोगे, अब साइन की जरूरत है जरूरत, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब 8 और कर्ण निकालोगे पाइथागोरस से, रख दोगे साइन की जगह मान, फिर लघुत्तम यहाँ साइन की जगह, फिर लघुत्तम, फिर गुणा, ऐसे काश का मान निकाल लोगे, आधार बटे कर्ण गुणा, और आपका उत्तर आ जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। ऐसे कर सकते हो। तो जो मना है आपके वैसे कर सकते हो प्रश्न। चले बच्चों आगे। ऐसा कोई बनाता है सर, देखो पॉकेट ही नहीं बनाया इसने। अरे बच्चों देखो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न लिखा ये 3 cot A इज इक्वल टू 4 और वैल्यू याद करनी है आपको इसकी प्रश्न की। उसने कहा है कि इसको आप चेक कर दीजिए, जांच कर दीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि ये इसके बराबर है या नहीं है, बता दो। दोनों पक्षों के मान रख देंगे, किसके मान रख देंगे, इधर कास और साइन का रख देंगे, इसका इधर टेन का रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, दोनों पक्ष की वैल्यू बराबर आएगी, LHS बराबर RHS, तो माने सत्य है, सही है। और अगर नहीं बराबर है तो नहीं सही है, माने सत्य है बराबर है तो सिद्ध हो गया, नहीं तो नहीं, बराबर नहीं। चले तो मान किसका चाहिए, काट का मान दिया है बच्चों। इसका मतलब क्या है, इसको या लिख सकते हो ऐसे, काट बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए तुम्हें 10 की जरूरत है तो 10 तो यहां सीधे मिल रहा है, इसलिए 10 क्या होता है काट का विलोम उल्टा 3/, तुमको सर हम भूल जाते हैं तो भूल जाते हो तो रफ में चले जाओ, लाल बेटे का लिख लो, साइन कास 10 और काट से कास पता लग जाएगा, 10 काट को वहां देखो जाकर के पता लग जाएगा कि अपोजिट विलोम है। अच्छा तो 10 को तो मान रख गया, अब चाहिए कास और साइन, क्या चाहिए, अब कास साइन का मान निकालने के लिए आपको समकोण त्रिभुज में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में जाएं तो देखो इससे लंब बटे आधार मिल रहा है, लंब और आधार, और साइन कास में कर्ण की जरूरत पड़ती है तो पाइथागोरस में लगानी पड़ेगी। एक तरीका जो तुमने सीखा अब तक, बेसिक से सीख करके आए हो, तो पहले हम उसी की बात कर दें फिर दूसरे की बात करते हैं। इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, अब देखना पड़ता है, हम कहो ए बी सी ऐसे लिख देते, कहो ए बी सी, बी कोण यहां चला जाता या बी कोण यहां चला जाता, लेकिन उसने कहा था प्रश्न में, नहीं इसमें नहीं कहा, दूसरे प्रश्न में कहा है। ठीक है तो बहुत ही बढ़िया, अपनी मर्जी के मालिक है, मन आए ए बी सी ऐसे लिखो, मन आए ऐसे लिखो, मन आए ऐसे लिखो, मन आए ऐसे लिखो, जैसे मन करे वैसे लिखो। उसने कुछ नहीं कहा, कोण बी और किसी का कोण का जिक्र नहीं किया, केवल उसने कहा काट ए का मान इतना है। चले तो ये सूत्र बच्चों पढ़े हो आप, क्या पढ़े हो, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, इसलिए लंब के सामने भुजा हो गई आपकी 3। एक विद्यार्थी कहता है कि सर आपकी ये बात जरा भी हमें समझ में नहीं आती है। हमने कहा क्या नहीं आता है, वो कहता सर पूछा गया ये, अब आप जाने का ये लंबा आधार सब कर्ण लिखने में लगे। तो हम कहीं बात पकड़ो जरा, इसका मान निकालने के लिए आपको, इसका मान निकालने के लिए आपको रफ में हमने पहले का कर लिया करो प्रश्न, कहां से चाहिए क्या सूत्र है, आधार, तो आधार और कर्ण का मान हो तब आप कहां से निकाल पाओगे। इसी प्रकार साइन, तो कर्ण का मान है ही नहीं, पता ही नहीं, इसलिए कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तो ये माध्यम होता है, क्या होता है माध्यम। कहीं आपको जाना है तो ऑटो पकड़नी पड़ेगी या बस पकड़नी पड़ेगी या ट्रेन या फ्लाइट, तो हमें चाहिए कौन भुजा चाहिए, कौन चाहिए,
कर्ण चाहिए। तो क्या प्रश्न ने कहा था कि कर्ण निकालो? नहीं कहा, जरूरत पड़ रही है। जो आपने मार्ग चुना है, जहां मंजिल आपकी है, वहां जाने के लिए आपको इस बस का प्रयोग करना पड़ेगा, इस साधन का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन साधन? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से। तो कि कहीं जाने का क्या एक ही साधन है ना? बस से जाओ, ऑटो से जाओ, ट्रैक्टर से चले जाओ, एरोप्लेन से चले जाओ, है ना? पाइथागोरस प्रमेय। आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। आधार का मान क्या है? अब देखना, आधार की जगह 4 लिखा है। लंब का मान क्या है? जब 1 3 1 4 तो कर्ण 5 रख दें, 7 रख दो। ऐसे मन से रख देते हैं क्या? भैया निकालना पड़ता है। 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, 16 9 अब कर्ण वर्ग है, अपने तरफ ले आओ कर्ण का वर्ग। तो ये माइनस का लग गया, उधर ले जाओगे माइनस का लग जाएगा, 25 माइनस माइनस कट गए। तो कर्ण का मान क्या आ जाएगा? वर्ग हटाओगे अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 का मान हो गया 5। अगर इसकी बात करो बच्चों, कोण ए का जिक्र किया था, तो ए के लिए आपके पास लंब था 3, आधार था 4, कर्ण आ गया 5। अब जो भी वैल्यू आपको चाहिए, जो भी वैल्यू आपको चाहिए आप रख सकते हो। ठीक है, चले प्रश्न में। क्या सिद्ध करना था? क्या प्रश्न जांच करा रहा, हम इसी जगह कर दें, क्यों अगले पेज में चलें? देखो क्या लिखा था प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर, चेक करना है, कास स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए के। ठीक है, अच्छी बात है। अब चलें, वन देखो, काट का उल्टा 10, 3/4, 10 का मान 3/4 है, रख सकते हो। 1 प्लस 10 का मान 3/4 है, रख सकते हो। कास थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार बटे, हम एक बार लिखे दे रहे हैं, माइनस साइन थीटा का मान लंब बटे वर्ग लगा है। चले, चलिए 1 माइनस वर्ग कर दो, 3 त्रिका 9, 4 चौको 1, 3 त्रिका 9, 4 चौको बराबर। आधार का मान देखो क्या था? 4, कर्ण का मान क्या था? 5, लंब का मान क्या था? कर्ण का मान क्या था? चलें आगे, ऊपर सॉल्व करिए, लघुत्तम ले जाइए, कितना आएगा? 16 एकम, तो 16 एकम 16 से 9 चले गए, बटे में हो गया 16, 16 एकम 16 प्लस 9 बराबर 16 बटे माइनस 9 बटे, ये बच्चों 4 पद हो गए, पलट जाएंगे नीचे वाले, दूर दूर और पास पास का सिस्टम चलता है। 16 से 9 चले गए, 7 बटे 16, ये नीचे वाला पलट जाएगा, 16 बटे 16 9 25 बराबर 25 लघुत्तम, हर समान तो अंश भी वही, 16 माइनस 9, ऊपर हो गया आपका, देख लो 16 से 16 कट गए, 7 बटे 25 इज इक्वल टू, बच्चों बराबर आ गया। इसलिए बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। जो लिखा था वो सत्य है, सही लिखा है, इसमें उसने कोई गलती नहीं करी है। लिखने वाला बड़ा होशियार निकला। क्यों बच्चों, हम भी होशियारी दिखावें? लिख लो कास वर्ग माइनस सेक वर्ग,
कास वर्ग माइनस टेन वर्ग, कुछ लिखो फिर देख लो आता कि नहीं आता। हजारों प्रश्न बन सकते हैं एक प्रश्न में। तुमको नहीं सर मजा नहीं आता, ये टेन से हमारा बैर, हमें टेन अच्छा नहीं सूट करता है, तुम क्या दूसरा लिख लो, वन माइनस सेक वर्ग बटे वन प्लस सेक वर्ग। तुमको नहीं सेक नहीं सर, सेक नहीं अच्छा नहीं लगता, कासेक लिखो, कासेक लिख दो। तुमको कास लिखो, वन माइनस कास वर्ग बटे वन प्लस कास वर्ग, लिख लो, कास का मान रखो। जितने प्रश्न चाहो बना लो, आप करते रहो घर में। एक विद्यार्थी कहता सर ये कास का आपने आधार बटे कर्ण लगाया, हमें कहाँ लगाया, साइन का लंब बटे कर्ण लगाया, हमें कहाँ लगाया। कह रहा सर टेन से क्या दुश्मनी थी, टेन का भी लगा देते लंब बटे आधार, तुम क्या लगा लेना, तुम भी करो। हमने तो सीधे काट से टेन लिख दिया, क्योंकि सीधा विलोम होता है, तो क्यों टाइम खराब करें, लंब बटे आधार लिखे, फिर लंब ढूंढे, फिर आधार ढूंढे, फिर मान रखें, ठीक है ना। इसी प्रश्न को जैसे आपने टेन निकाला है, ऐसे साइन का मान कास का मान अलग से निकाल लेते, फिर रखते जाकर के LHS में, फिर RHS में, तो स्टेप बढ़ जाते। हमने सीधे उसी में रख दिया जाकर। चले अब देखो बच्चों, हम क्या कह रहे थे आपसे, हम आपसे कह रहे थे इसने प्रश्न क्या दिया था, देखो इसने दिया है आपको, अगर सेकंड मेथड की बात करो तो उसने क्या दिया था, काट का मान कितना दिया था, ये दिया था, तो इससे काट ए आ गया था आपका। अब देखना जो आपसे सिद्ध करा रहा था, क्या सिद्ध करा रहा था, वन प्लस की माइनस, वन माइनस बटे बराबर कास स्क्वायर। अब देखो ये चाहिए, तो कोई भी विद्यार्थी कह देगा सर काट का मान दिया है, हमका जी कह रहा काट के मान से हम कास और साइन का मान निकाल लें, टेन का मान निकाल लें, रख देंगे उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यही करना ही है। तो फिर देखो काट ए का मान दिया इसलिए टेन ए, टेन ए होता काट का विलोम, क्या हो गया 3 बटे। अब देखिए और क्या चाहिए, कास चाहिए और साइन चाहिए आपको। तो देखो टेन भाई साहब से क्या कास और सेक मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। एक सूत्र 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग, लगाओ सेक वर्ग ए बराबर 1 प्लस। एक विद्यार्थी कहता सर ऐसे लिखने की नहीं हो रही है, हम कहा हाँ बताओ, कह रहा 1 + 10 वर्ग पहले लिखो, सेक वर्ग उधर लिखो, तो लिख लें x बराबर 4, 4 बराबर x। बोलो 40 रुपए का 1 किलो आलू मिलता है, 1 किलो आलू मिलता है 40 रुपए का। हम पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं, पूरब की तरफ मुंह करके बैठे हैं हम, कुछ भी कहो बात तो एक ही है। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो बराबर। अब ये बच्चों देखो थोड़ा स्मार्टनेस की बात कर रहे हैं कि 1 + 10 वर्ग बराबर सेक वर्ग और सेक वर्ग बराबर 1 + 10 वर्ग लिखने में ये ज्यादा बेटर है। इससे आपकी 1-2 लाइन बच जाएंगी। क्यों बच जाएंगी, जिसकी जरूरत होती है हमेशा उसको पास में रखा जाता है, और जिसकी जरूरत नहीं होती उसको हमेशा, जैसे जो 0-0 ला रहे हैं उनके में जरूरत नहीं है ना। हाँ तो अब चलो 10 से सेक में जाएंगे सीधे। चलो तो 1 + 10 का मान रखेंगे 3/4 है, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 16 एकम 16, 9 25/16। ये क्या चल रहा था आपका, सेक वर्ग चल रहा था। तो सेक ए बराबर इसका वर्गमूल कर दो 5/। अब बताओ जब सेक ए आ गया है तो इसलिए का से इसका उल्टा होता है, सेक और का से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बोलो अब देखो का से आ गया, अब चाहिए क्या, साइन, साइन और चाहिए। अब काश भाई साहब से पूछो कि भैया आपसे साइन मिलेगा, कह रहा मिलेगा, सूत्र याद करो, साइन और काश का संबंध है, रिलेशन है, एक मामा है और एक मौसिया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सूत्र थीटा में याद करें। अब बात कौन एक ही चल रही है तो ये लिखा गया, कास का मान कितना है, वन, पक्षांतरण कर दो, 4 चौको 16 माइनस बटे 25 हो गया बराबर 25 लोग कम कर लो।
25 से 16, 16 से 25 कितना गया 9 बटे, इसलिए साइन ए बराबर वर्गमूल कर दो, 9 का वर्गमूल 3। साइन का मान बच्चों आया आपके पास है, साइन का मान है 3/5, कास का मान है, और आपको जरूरत पड़ी थी टेन, तीनों का मान रख दो जाकर के, आपका आंसर आ जाएगा। रखो भैया रखो, 10a का मान 3/4, 10 का मान 3 बराबर, कास का मान कितना आया था 4 साइन का मान कितना आया था 3/5 का होल स्क्वायर। अब बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा, देखना 3 त्रिका 9/16, 9/16, फिर लघुत्तम करोगे 16 से 9 चले जाएंगे, 3/9/16, 16 का 16 9 25/16, 25 ये 16/25, 9 ये पलट जाएगा 7/16 हो जाएगा 16 बराबर 25 लघुत्तम, तो 16 से 9 जाएंगे ये 7, 16 कट गए, 7/25 इज इक्वल टू 7 यही आंसर है। उत्तर जो प्रश्न लिखा था आपका सही लिखा है, जांच भी हो गई और सिद्ध करने का तो सिद्ध भी हो गया, LHS बराबर RHS। तो आप ऐसे लगा सकते हो, ये सेकंड मेथड बता दिया आपको। आया कुछ समझ में? कुछ बात समझ में आई आपको? ये लगा दिया गया सेकंड मेथड। और देखो तुमको सर ऐसे कौन लगाएंगे जैसे आप बताते हो, हमका बिल्कुल नहीं लगाओ, सूत्र आपको आने चाहिए। काट का मान आ गया था, तुम लगाओ 1 + काट वर्ग बराबर, सुन लो फिर, काट का मान दिया है तो 10 का पता लग गया, 10 इसका उल्टा हो गया, काट से 10 मिल गया, 10 मिल गया, देखो यहां रखने के लिए। अब चाहिए कास और साइन, तो सूत्र 1 + काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग, कासेक मिल जाएगा काट का मान रखने से, और कासेक का विलोम होता है साइन। अब कौन चाहिए कास, 1 + tan वर्ग बराबर सेक वर्ग, रखोगे 10 को सेक आ जाएगा, सेक का उल्टा होता है, ऐसे कर लो। तुम कहो सर ऐसे कौन करेंगे, 1 + काट वर्ग बराबर कासेक वर्ग रखेंगे, काट का मान रखेंगे, कासेक निकलेगा, कासेक का उल्टा करेंगे साइन, और फिर साइन वर्ग + कास वर्ग बराबर 1 रखेंगे, तब सर निकालेंगे कास। हमको तब ऐसे निकाल लो। आप समझ गए हो क्या बात की जा रही है आपसे। अगला प्रश्न देखिए, ये लिखा है त्रिभुज ABC में, कौन त्रिभुज, एक कोई त्रिभुज है उसमें कोण भी 90 डिग्री देती है 90 अंश का, फिर कह रहा है ये सिद्ध कर दो। अब सब लोग जानते हो कि साइन A मान निकालेंगे, cos C का मान निकालेंगे, सबके मान निकाल कर रखेंगे। एक तरीका शॉर्टकट, जो पहला तरीका मेथड बता दें आपको, फिर प्रश्न की बात करें। ये तो तुम समझ ही रहे हो, प्रश्न समकोण त्रिभुज का जिक्र उसने किया है। अब ए कोण कहीं देखो, इस बार गौर करना, कोण B 90 है, B कोण 90 है, ये कंफर्म है। अब ए तुम्हारी मर्जी है, चाहे यहां लो चाहे ABC या ABC ले सकते हैं, भाई मन है। हम सीधा चलने नहीं आता, हम तो उल्टी चाल के हैं। तो प्रश्न में काटते हैं, अब कोण जब A दे दिया है तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है कि A हमारा यहां रहे तो अच्छा लगता है बच्चों का। अच्छा हाँ सर जी बहुत बढ़िया, कोण ये है तो लंब ये हो गया। लंब मजे तो बच्चों को तब आता जब सामने हो। अगर सर जी त्रिभुज ऐसे बना दें, अब पूछें लंब क्या है, तो बच्चे कपकपी उनको आती है। अब 90 ये हो जाएगा, 90 जब ये कोण लोगे तो आधार ये लंब ये हो जाता है। लेकिन बच्चों को अच्छा कब लगता है, सामने सर दिखाई ये लंब है, हाँ खुश पूरा। चलिए तो इसलिए ए ले लिया, तो फिर कौन हो गया ये। अब देखना एक सूत्र भी सिखाया जाएगा आपको, पहले सीख करके आए हो हालांकि, देखना 1/√3 मान, ट्रिग्नोमेट्री में कोणों के मान आपको याद कराए जाएंगे। तो 1/√3 मान होता है tan 30 का, किसका होता है
काट 60 का भी होता है, लेकिन हमें काट तो नहीं, जो ग्रुप है प्रश्न उसी में चलते हैं। 10 का है तो 10 की बात करिए। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, ए बराबर कितना आ गया, जागना, जागिए, ए का मान कितना आ गया, ये कितना दिया था, ये सी भाई साहब पता लग जाएंगे, लग जाएंगे। त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर 180 अंश। ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है, पता कर लेंगे। 9 3 12 120 घटा दो जा करके, 60 अंश आ गया। कितना आ गया, 60। ये मान रख दो चल करके प्रश्न में रखो। साइन ए का मान कितना आया, 30, सी का मान कितना आया, 60, प्लस कास ए का मान कितना आया, सी का मान कितना आया। अब मान आपको याद है तो आपके लिए चुटकी का प्रश्न है, देखो लग गया। अब तुम साइन 30 का मान रखो, कास 60 का मान रखो, कास 30 का मान रखो, साइन 60 का मान रखो। आंसर आ गया। तुम कहो सर ऐसे नहीं, थोड़ा प्रश्न सर लगाते हो, थोड़ा सा जगह पेज खर्च हो, कुछ समय लगे तो अच्छा लगे, थोड़ा बड़ा करके लगाओ सर, तो बड़ा करके लगा लो। बड़े करके में क्या है, 90 अंश का समकोण त्रिभुज दिया है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब उसका है कि इस प्रश्न में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। और देख लो साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार, तो लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है, कर्ण नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालोगे और फिर चाहे साइन निकालो चाहे कास निकालो, सब निकाल करके वैल्यू रखोगे तब लगेगा। माने वो प्रश्न आपका लेंदी हो जाएगा, बड़ा प्रश्न हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, पहले साइन ए निकालोगे, फिर कास से निकालोगे, फिर कास से निकालोगे, फिर साइन से निकालोगे, 4 की वैल्यू निकालोगे। कब, जब पाइथागोरस प्रमेय लगा चुके होगे तब। तुमको सर लगा दो, फीस खर्च होती है। सेकेंड मेथड, ए बी सी, ये उसने 90 डिग्री का और कोण 10 ए का मान दिया था, 1/10 थीटा का सूत्र क्या है, लंब बटे, लंब के सामने 1 है, आधार के सामने पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और कर्ण का मान HW से निकालोगे, आधार वर्ग धन लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग। और जब कर्ण देखो क्या है, लंब है कितना आपका 1, आधार कितना है, कर्ण आप HW से निकलेगा। और जब कर्ण निकल जाएगा फिर जरूरत किसकी है, देखो तुम्हें चाहिए साइन ए कास सी, क्या चाहिए, साइन ए कास सी। देखना अब हमको चाहिए साइन ए, हम सूत्र लगा रहे हैं लंब बटे कर्ण। अब चित्र भाई साहब से पूछते हैं कि भैया चित्र महोदय थोड़ा हेल्प करो हमारी, वो कहता सर ए कोण ये है, तो हम कहा ठीक, तो कह रहे जब ए ये है तो साइन थीटा इस कोण के लिए लंब बीसी है, जागना सर लंब बीसी। हम कहा कर्ण, कहला कर्ण तो फिक्स है एसी, निकाल लोगे, बीसी का मान पता है आपको 1 और एसी घर से निकालोगे, पाइथागोरस ये HW लगा है, कर्ण कौन है, एसी। इसी प्रकार काशी, जब काशी पर जाओगे अब सी ये कौन हो जाएगा, काशी आधार बटे कर्ण। विद्यार्थी कहता सर थोड़ा लगा नहीं सकते हो आप, जरूरी कठिन करके छोड़ दो, मैं आओ भाई जल्दी से। काशी आधार बटा कर्ण सूत्र लगता है, चित्र आपको हेल्प करेगा। आधार सी कौन ये, अब जब सी ये है तो आधार कौन हो गया, कर्ण तो वही है, तो बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी। बीसी आपको पता है एसी HW में निकलेगा, पाइथागोरस में निकलेगा, रख दोगे। इसी प्रकार आप बच्चों गए हो समझ, बात पूरी कि इसी प्रकार से आप इनके मान निकाल लोगे, रख दोगे, जोड़ दोगे, लघुत्तम लेकर के कर सकते हो इस तरह। ये लेकिन ये कठिन तरीका हो गया, वो तरीका सरल है किसके लिए, जिसको मान याद होंगे।
इसको फार्मूला याद होंगे। तो गणित का तो पहला बताया जाता है कि मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स क्या है। चलो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री दिया है और इस तरह से उसने संबंध दिया। जरा एक त्रिभुज बना लो बच्चों, ठीक है, एक त्रिभुज बना लेते फिर देखते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया, उसमें क्या था, कोण क्यू 90 अंश है। ये 90 अंश का डिग्री उसने फिक्स कर दिया, क्या मान है इसका क्यू। अब पी क्यू आर, उसने प्रश्न पूछा साइन पी कॉस पी पूछा, तो पी कोण पूछा है, जो कोण पूछा तो उसको यहां लिख दो, अच्छा रहेगा। तो पी क्यू आर, ये कोण पी का जिक्र कर रहा प्रश्न में, ठीक है, ठीक है। पी क्यू को मान 5 दिया है, पी क्यू क्या है 5, ये भुजा उसने 5 दे रखी है। और क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर, माने इस भुजा और प्लस क्यू आर इस भुजा, दोनों का योगफल 25 दिया है, ठीक है। और फिर साइन पी का मान पूछा है। देखिए उसने अगर साइन पी पूछा है तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आपको लंब का मान चाहिए, इस पी के लिए लंब कौन है ये, और कर्ण ये चाहिए। माने लंब और कर्ण दोनों भुजाएं आपको ज्ञात हों तब आप साइन पी का मान निकाल पाओगे, ठीक है। तो क्या करें, पाइथागोरस में लगानी पड़ेगी। कब, लंब और कर्ण का मान निकालने के लिए। क्यों, देखो एक भुजा दी है, ये दो भुजाएं अज्ञात हैं और इन दो भुजाओं में संबंध दिया है। थोड़ी देर के लिए देख लो बच्चों, एक भुजा मान लो, चाहे ये मान लो चाहे मान लो, माना पी आर बराबर एक्स, इसलिए क्या हो गया, क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 25, और ये पी आर कितना था एक्स, उसको सब चला जाएगा। ये हो गया आपका। आपने क्या कर लिया, सुविधा के लिए पी आर को आपने एक्स मान लिया, पी आर माने ये, और क्यू आर कितना हो गया, ये हो गया आपका 25 माइनस एक्स। अब बच्चों पाइथागोरस में लगा दो, इससे एक्स का मान आ जाएगा आपका। चले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, चलिए क्या पाइथागोरस प्रमेय है, सूत्र लगा चुके हो, सूत्र सीख चुके हो, आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग बराबर कर्ण वर्ग, ये सीखे हो आप। चलिए देखो बच्चों प्रश्न में आधार क्या है, 5 है। आधार क्या है, 5 है, अर्थात लिख सकते हो आधार 5 माने कौन, पी क्यू है। लंब कौन है, लंब है आपका क्यू आर। कर्ण कौन है, कर्ण है आपका पी आर। कर्ण पी आर हो गया, या आर पी लिख सकते हो। अब देखो पी क्यू, पी क्यू का मान 5 है, रख दो 5। क्यू आर को आपने एक्स माना है। पी आर नहीं, क्यू आर तो ये 25 माइनस एक्स है। क्यू आर का मान देखो क्या है, 25 माइनस एक्स है। पी आर का मान आपने एक्स माना है। अब बच्चों इसको सॉल्व करो, तो एक्स का मान आ जाएगा। चलें 25, ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो करो 25 का वर्ग 625, एक्स का वर्ग माइनस दोनों के गुणनफल का दूना, 25 से कम 25 दूना 50x। आपको सूत्र नहीं आता कोई बात नहीं, 25 माइनस एक्स का रफ में जाके 2 बार गुणा कर लो, ये आ जाएगा बराबर एक्स वर्ग। अब देखिए बच्चों इसमें आपका एक्स वर्ग घट जाएगा, जब पक्षांतर को क्या बचेगा, 0 बचेगा, है ना। देखो तो लिखो चल करके, क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 50x बराबर 625, 25 650, उस तरफ गया माइनस का 650 हो गया। अब माइनस माइनस कट गए तो x बराबर 0 0 कट गया, 13 25 65, 13 आ गया। x का मान कितना है 13, इसलिए QR और PR बराबर कितना आ गया, देख लो भाई। PR आपने प्रश्न में x माना था, PR क्या माना था x,
पी आर आपने माना था यक्स, क्यू आर आया था आपका 25 माइनस यक्स, तो यक्स का मान आया 13 और क्यू आर का मान आपका था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का मान 13 बराबर 12। इस तरह से बच्चों आपको सारी भुजाओं के मान आ गए हैं। कहाँ पे? जो त्रिभुज प्रयोग कर रहे थे आप, ये त्रिभुज प्रयोग कर रहे थे। देखो यक्स का मान कितना आ गया आपका, यक्स का मान 13 आ गया है, यक्स का मान 13 है आपका। सॉल्व करने के बाद 25 माइनस एक्स कितना आ गया आपका, 12 आ गया है। ठीक है, अब बच्चों देखो पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया साइन पी बताओ, पूछा क्या गया है कास पी बताओ, पूछा क्या गया है टेन पी बताओ। तो सारे सूत्र आपको आते हैं। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका, लंब पी क्यू है, कर्ण कितना है आपका पी आर है, पी क्यू कितना रहा है आपका 12 आया है, कर्ण कितना आपका आया 13 आया है। इसी प्रकार आगे चलो, कास थीटा का सूत्र आधार बटे कर्ण सीखे हो आप लोग। अब इस कोण के लिए आधार कौन हो गया, पी क्यू हो गया, कर्ण तो भुजा फिक्स है, पी आर हो गया, वैल्यू रख जाओ, ये 5 है, ये कितना अच्छा आपका कर्ण 13। टेन थीटा बच्चों क्या सूत्र है, लंब बटे आधार। अब इस कोण के लिए लंब कौन हो गया, क्यू आर हो गया, आधार कौन हो गया, जहां कोण बनता है आपका पी क्यू हो गया, ये आपका है 12, ये है आपका 5। इस तरह से बच्चों ये तीनों वैल्यू आ गए, आप समझ गए होंगे, है ना। ये प्रश्न था, एक कोण 90 का, दो भुजाओं का योग दिया था, एक भुजा दे रखी थी, तो इस भुजा में एक संबंध बना दिया आपने, किसी को एक्स मान लो, चाहे पी आर को एक्स मान लो, चाहे क्यू आर को एक्स मान लो, किसी को मान लो, तो दोनों का योग का सूत्र था, उससे आपकी वैल्यू आ जाती है ना। क्या था प्रश्न दिया था ऊपर, पी की आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, तो पी आर में जब एक्स रखा तो क्यू आर का मान निकाला, 25 माइनस एक्स आ गया, आपने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दिया, मान आ गया एक्स का, एक्स आ गया तो कर्ण, 25 माइनस एक्स लंब आ गया, तीनों तो जो सूत्र पूछे वैल्यू पूछी गई तो उसका मान निकाल दिया आपने, है सूत्र लगा दिया। चलिए बच्चों अगले प्रश्न देखो क्या है, ये प्रश्न था आपका 10 नंबर था, कौन सा था बच्चों, 10 नंबर था। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अब बच्चों देखिए छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके, 11 नंबर ऑब्जेक्टिव वगैरह में क्या कह रहा है, 11 के फर्स्ट में उसने कहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान क्या होता है, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी होता है, इतना होता है। 1090 का मान याद है, 1090 डिग्री का अनंत मान याद रखा, 1090 का मान अनंत होता है। और इसने क्या करा, 10a का मान 1 से कम होता है, तो वो तो अनंत तक होता है, 1 से कम कहाँ होता है, कह रहा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1045 का मान खुद ही 1 होता है। देखो अगर हम बता दें आपको तो 1045 का मान क्या होता है, 1 होता है, यही नहीं 1060 का मान क्या होता है, √3 होता है, √3 मतलब 1.732, देखो यही अधिक हो गया 1 से, और नहीं 1090 अंश अनंत होता है। पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ में, तो 10 क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 360 से 90 घटा दो जाकर के 270, 10 270 का मान निकालो जाके। तो इस तरह से 10 का मान चूंकि होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होता है, इसलिए ये क्या 10a का मान सदैव जो कह रहा है 1 से कम होता है, ये सत्य नहीं है, क्या है, असत्य है। फर्स्ट वाला आपका असत्य, असत्य क्यों असत्य है हमने बता दिया आपको। आप जब टेबल सारणी पढ़ोगे वैल्यू आपको याद होंगे तो आपको पता है, कह रहे 1 से कम, 1 तो खुद ही है, 1 से अधिक तो यही है, और अनंत होता ही आप जानते हो। चले सेकंड पॉइंट में क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 है, कोण ए का कोई मान है किसी मान के लिए से के, देखो सेक ए बराबर 12/5। अब देखो सेक का सूत्र बच्चों क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है,
कर्ण बटे आधार। इसलिए कर्ण के सामने क्या आ जाएगा, कर्ण के सामने 12 है, आधार के सामने क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बच्चों पॉसिबल है, हो सकता है। क्यों पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? देखो, अगर समकोण त्रिभुज की बात करो तो देखो कोई कोण है, ये 90 हो गया। क्या सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या हो गया 12, आधार क्या हो गया 5। अब बच्चों देखो, इसमें देखो पाइथागोरस में लगे लंब आ जाएगा 12 12 में 140, 25 25 घटा दो जाकर के, है तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आप, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक बात। दूसरी, जो कास की वैल्यू होती है, कास की वैल्यू क्या होती है, -1 से +1 तक होती है। कास की वैल्यू -1 से +1 तक होती है। और कास का अपोजिट होता है सेक। क्या होता है, तो सेक में 12/5 का मतलब हो गया, देखो 5 का भाग करो जाके 12 में, कितना आ जाएगा भाग। दूसरा तरीका देख लो, सेक ए बराबर 5 का भाग करो, 5 दूनी 10, 2 12, तो 5 चौको 20, 2.4 आ गया। क्या आ गया 2.4। बच्चों देखो, ये भी आपका संभव हो गया। 12/5 तो दिया है, जी हाँ। तो 12/5 सेक का मान देखना, हम टेबल याद कराएं आपको। देखिए, देखना बच्चों, आपको याद होगा कास 30 का मान क्या होता है, √3/2। और सेक 30 क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया, 2/√3 हो गया। बच्चों कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान होता है 1। और सेक 0 क्या हो जाएगा, सेक 0 बराबर हो जाएगा कास का अपोजिट 1/cos 0। तो 1/cos 0 मान क्या, 1। क्या आ गया, 1 आ गया। दूसरा देख लो बच्चों, सेक 90 का मान क्या होता है, सेक 90, कास 90 होता है 0। क्या होता है देखो, कास 90 होता है आपका 0, तो सेक 90 क्या हो जाएगा 1/cos 90। तो 1/cos 90 0, तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिट, अनंत तक मान होता है बच्चों सेक का। सेक का मान कहाँ तक होता है, अनंत तक। इसलिए संभव है, क्या है, संभव है। क्योंकि क्यों, सेक 90 अंश बराबर होता है अनंत, तो अनंत तक वैल्यू होती है। सेक तो उससे तो कम है, इसमें हो सकता है ना, क्योंकि सेक 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो सेक 0 से आगे जाओगे, सेक 0 1 है, फिर सेक 30 है, सेक 45 है, सेक 45 होता है 1.41। नहीं आता आपको, पता मैं, देखो सेक 0 का मान होता है आपका 1, सेक 45 का होता है √2 माने 1.414। अब देखो बच्चों, तो 0 का मान 1 हो गया, 45 का मान 1.41 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। और सेक 90 का क्या हो गया जाके, सेक 90 अनंत हो गया। अब आप समझो इससे बच्चों, और सेक का मान कितना, 2.4, तो 2.4 इसमें आ जाएगा, क्योंकि √2 का मान ये 90 इसके बीच में कहीं आ जाएगा, सेक 45 सेक 60 के करीब जा करके। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप कर लोगे। ठीक है, अब चूंकि इसमें कर्ण भुजा सबसे बड़ी थी, बड़ी भुजा है, 144 से 25 घटा दो, शेष भुजा आ जाएगी लंब आपकी। तो ये भी आपको संतुष्ट कर रहा है, माने ये सत्य है। इसमें देखो अगला क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा कॉस ए कोण 1 कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। नहीं जी, कॉस ए जो होता है, कॉस ए किसका प्रयोग होता है, कोसाइन को होता है। किसका होता है, कोसाइन के लिए यूज होता है, का सरल रूप है। इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ये असत्य हो गया। क्यों, प्रश्न में क्या करा, प्रश्न करा तो जो कॉस ए है, ये कॉसेकेंट के लिए, कॉसेकेंट के लिए तो क्या होता है, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक होता है, ना कि कॉस। कॉस तो कोसाइन का सरल रूप है, कोसाइन का लिखा होता है, तो सत्य कह देते, कोसाइन का नहीं करा, करा कॉसेकेंट का, तो माने कोसेकेंट तो कॉसेक का है। ठीक, समझ गए हो गया आप। फोर्थ में चलो बच्चों,
फोर्थ में कह रहा कॉट ए, कॉट और ए के गुणनफल है, असत्य है। असत्य है, क्यों बच्चों? इस कॉट का कोई मतलब नहीं है। ये जब कॉट के साथ होगा तभी त्रिकोणमितीय फलन बन रहा है, माने दो भुजाओं का अनुपात। कौन सा? देखो मान लो ए है, ये 90 अंश हो गया, तो ये हो गया आपका ए बी सी। तो जब काट ए लगाओगे तो क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हो गया? ए सी बटे लंब क्या हो गया? बी सी। ये बच्चों जब इस कोण ए का आप काट करोगे तभी त्रिकोणमितीय फलन बनता है। अपने आप में इस काट का कोई मतलब नहीं है, इस काट का कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने आप में मतलब है, कोण है, लेकिन उस कोण ए का जब कोट लगाओगे जाके तब वो त्रिकोणमितीय अनुपात या त्रिकोणमितीय फलन बनता है। कौन? ये ए सी बटा बी सी, ये या कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऐसे कह सकते हो। तो ये असत्य है। अच्छा पांचवा, चलो पांचवा उसने प्रश्न में कहा बच्चों, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 3। देखो साइन थीटा उसने दिया है 4/3। अब देखना बच्चों, साइन थीटा सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण। इसलिए लंब के सामने क्या आया? 4, कर्ण के सामने क्या आया? कर्ण के सामने आया 3। बच्चों ये पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? देखो ये कोण थीटा हो गया, ये 90 हो गया, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देख लो बच्चों, कर्ण जो भुजा होती है वो 90 अंश के सामने एक भुजा है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। कैसी भुजा? सबसे बड़ी भुजा है। जब सबसे बड़ी भुजा है तो फिर यहां देखो लंब बड़ा है, कर्ण छोटा है। लंब बड़ा 4 और कर्ण उससे छोटा हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। समकोण त्रिभुज की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा ये। समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा सदैव बड़ी होती है। देखो तो ये आपका असत्य है। क्या है? असत्य है, ये संभव नहीं है। ठीक बच्चों, इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आपके बच्चों पूरी हो गई। अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, सारे सूत्रों का अभ्यास कर लीजिए, फिर बच्चों बात करी जाएगी आगे की। सारे फार्मूले आप रिकॉल कर लो, याद कर लो अच्छे से। तो सूत्र याद होंगे तो अभी प्रश्न कर पाओगे बच्चों, है ना। इसमें बड़े जरूरी सूत्र सिखाए गए थे, इन सूत्रों का भी प्रयोग कर सकते हो। आपको गणित सरल लगेगी, अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। इसका प्रयोग बहुत हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है। कब? अगर प्रश्न को कई तरीके से लगाना चाहते हो तब, नहीं तो पाइथागोरस प्रमेय से ही सारे प्रश्न आपके यहाँ के लग जा रहे हैं। ठीक बच्चों, ये सूत्र याद करना है। कहाँ से आया? पाइथागोरस प्रमेय से आया है। पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध किया गया सारे सूत्र ये। ठीक है, इस तरह इनका अभ्यास कर लो। इन्हीं का पक्षांतरण कर देते हैं, तो ये पक्षांतरण करोगे तो इधर आ जाता है, इसको करोगे तो इधर आ जाता है, माइनस हो जाता है। ऐसे ही सब कर सकते हो, सिखाया गया आपको। ठीक बच्चों।